कमाल की बात कही है, पीछे देखो और प्रभु का धन्यवाद करो और जीवन में आगे देखो और प्रभु पर विश्वास करो, क्योंकि इस क्षण आप वहीं हो जहाँ पर प्रभु आपको रखना चाहता था। आई एम राजेश गुप्ता। एक छोटी सी कहानी जो आपको ऐसा कुछ सिखा जाए लाइफ में, ऐसा लगे कि यार आपको ज़िंदगी में करना क्या है, और कभी विश नहीं रखना चाहिए कि जैसा कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। हमेशा मन में आता है ना कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा। ऐसे ही हनुमान जी को आ गया था। तो ये जो कहानी है हनुमान जी के ऊपर छोटी सी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हनुमान जब जी लंका को जब आग लगाकर आए प्रभु के पास, बोला प्रभु जी मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं जब लंका से आग लगाकर आया तो प्रभु को सब वर्णन करने लगा प्रभु श्री राम से कि मैंने कैसे लंका को आग लगा, तो बताने लगे। जब मैं लंका पहुँचा तो मैं सीता माता को ढूंढते रह गया, मिली नहीं, एकदम थक चुका था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं ढूंढने लगा, मैं प्रभु आपको याद करने लगा, ढूंढने लगा। तभी अचानक मुझे आपकी कोई पूजा कर रहा था, तो मैं वहाँ पहुँच गया, उस संत के पास बैठ गया। उस संत ने मुझे अशोक वाटिका का रास्ता भी बताया। विभीषण थे संत। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ जाने के बाद वृक्ष पे बैठ गया और सोचने लगा सीता माता को कैसे बताऊँ आपके बारे में कि प्रभु जी ने मुझे भेजा है, प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा। तब तक देखा पीछे से रावण आ रहा है, बहुत गुस्से में है, तलवार लिया हुआ है, बस इसे मारने ही वाला था। मुझे बड़ा गुस्सा है कि आज इसका सर कलम ही कर दूँ। तब तक देखा मंदोदरी, रावण की बीवी, वो आके बचा ले गई। और समझ में नहीं आया कि क्यों उसने बचाया। वो चाहता थी तो मरने देती सीता माता को मरने देती, मगर उसने क्यों बचाया। तब मुझे ऐसा लगा अगर मैं नहीं होता तो प्रभु तो थे ही, ये कार्य तो मंदोदरी से करा दिया उन्होंने। तो जब मैं वहाँ पर झाड़ वाड़ जब छोड़ने लगा, सब कुछ करने लगा, वृक्ष हटाने लगा, सब कुछ तोड़ने लगा, तहस नहस करने लगा, तब सब मुझे पकड़ कर लेके गए, पकड़ के लेके जाने लगे। तभी त्रिजटा करके एक संत थी, वहाँ पर सुनाई दिया। तो मेरे कानों में गूंज रहा था कि एक बंदर आया है, वो लंका को आग लगा देगा। मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं क्या होने वाला है। तो मैं जाने लगा, तो वो पकड़ के लेके जाने लगे। जब लेके गए तो महल में बैठा दिया गया सबके सामने, बोला कि इसको मार दिया जाए, इसका कलम कर दिया जाए सर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब तक विभीषण उठ गए, बोला कि भैया गुप्तचर को नहीं मार सकते, जो आपको बताने आए, नहीं आप उसको हाथ ही नहीं लगा सकते, ये बहुत बड़ा पाप होगा। सब कुछ उन्होंने किया, हैंडल किया और सबको बताया, सब जाके सब शांत हो गए। तब मुझे समझ में आया कि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं नहीं होता तो यहाँ पर तो थे ही मंदोदरी जो सीता माता को बचा लेते, यहाँ पर तो विभीषण था जो मुझे बचा ले गया। प्रभु की सब लीला है, प्रभु जो चाहे वो करा सकते हैं। तब तक रावण चिल्लाने लगा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, घी लगा दो और उसको जला दो। बोला त्रिष्टा जो बता रही थी संत, वो मुझे तभी नहीं समझ में आया, मगर मुझे अब समझ में आ रहा। मुझे तो याद ही नहीं था कि कपड़ा लेना है, घी कहाँ से मिलेगा, मुझे नहीं पता था। मगर प्रभु ये कार्य करा रहे थे। जब प्रभु ये सब कार्य रावण से करवा सकते हैं, रावण की बीवी से, रावण के भाई से करा, तो मैं तो बहुत छोटा सा उनका भक्त हूँ। तो उन्होंने किया और आग लगा दिया, और मैंने पूरा लंका से। तब मुझे समझ में आया कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो कोई और भी होगा वहाँ पे। प्रभु हर कार्य किसी से भी करा सकते हैं। जीवन में कभी भी ऐसा न लगे कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप नहीं होंगे तो कोई और होगा। भगवान ने, प्रभु ने हम सभी को कोई ना कोई संदेश या कोई वाहक बनाकर भेजा यहाँ पर। तो हमेशा यही ख्याल करना कि आप नहीं होंगे तो कोई और होगा, मगर ये करना कि भैया मैं अपने दृष्टा, अपने आप से कितनी मेहनत से मैं प्रभु का काम कर सकूँ, कोई भी काम कर सकूँ। जैसे किसी की मदद करना है, कुछ भी करना है, जीवन में आदर्श जो होगा, जो भगवान ने हमें भेजा है, क्योंकि वो जो कराना चाहता है ना, आप भी नहीं समझ पाओगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।